अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ की बरतानिया से पाकिस्तान आमद ने लाहौर में सिनेमा घरों और थिएटरों का बिजनेस मुतासर कर दिया। एक तरफ शायकीन की बड़ी तादाद कोयटा में होने वाले बम धमाके के बाद खौफा हिरास का शिकार रही, तो दूसरी जानिब मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने की वजह से फिल्म और स्टेज ड्रामा देखने वालों की बड़ी तादाद घरों तक महदूद रही, जिसकी वजह से अक्सर सिनेमा घरों के शो मनसूख करना पड़े, जबकि स्टेज ड्रामों के प्रोड्यूसर भी शो चलाने या बंद करने की कशमकश से दो चार रहे। इस सूरत हाल पर शोबिस के संजीदा हलकों का कहना है कि स्टेज ड्रामों से वाबस्ता फ़नकारों और तकनीकारों को मुआवजा उसी वक्त मिलता है जब वो काम करते हैं। लाहौर में साबिक़ वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए निकाली जाने वाली रैली से खौफजदा होकर फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ओकाड़ा और दीगर शहरों से आने वाले स्टेज ड्रामों के शायकीन यहाँ ना पहुँच सके। दूसरी जानिब तो तोड़ फोड़ के खौफ से भी स्टेज ड्रामों के शोज़ नहीं हो सके। इस तरह सिनेमा घरों के शोज़ भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र नहीं चलाए गए, जिससे बहुत से लोगों को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर गुलकार उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान को वाशिंगटन अमेरिका में सफ़ीर बराए अमन मुकर्रर कर दिया गया। गुलकार को वाशिंगटन अमेरिका में सफ़ीर बराए अमन मुकर्रर कर दिया गया और इस पर उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान ने पाकिस्तानियों के नाम एक ख़ुसूसी पैगाम में कहा है कि वो गायकी के हवाले से दुनिया भर में पहले ही अमन और इस्तेहकाम का प्रचार करते रहे हैं और अब वह मज़ीद प्यार के पैगाम को दुनिया भर में आम करेंगे। पाकिस्तानी नामवर गुलकार आतिफ़ असलम का एक और बॉलीवुड फिल्म में गाया हुआ गाना रिलीज़ हो गया। आतिफ़ असलम ने जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यम व जीत नामी फिल्म में एक रोमांटिक गाना गाया, जिसकी वीडियो भी रिलीज़ कर दी गई। पानियों जैसा गाने में आतिफ़ असलम के साथ भारतीय गुलकारा तुलसी कुमार ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। आतिफ़ असलम ने इस गाने को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया, लेकिन देखा जाए तो ये गाना आतिफ़ असलम के बॉलीवुड में गाए पिछले गानों जितना मुतासर कुन नहीं है। इस गाने की धुन तो पसंद आई, अलबत्ता ये आतिफ़ के बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ नहीं था। इस फिल्म में जॉन इब्राहिम के साथ आयशा शर्मा काम करते नजर आएंगी, जबकि जॉन फिल्म में पुलिस अहलकार का किरदार अदा करते हैं। मिलाप मिलन की हिदायत में बनने वाली इस फिल्म की रिलीज़ रवां साल मुतवक्किल है। नाज़रीन, अगर आपको भी बचपन में बड़ा होने का शौक़ था और बड़े होकर शादी करने का शौक़ है, तो यकीनन आपको भी फिल्म लॉर्ड वेडिंग ज़रूर देखनी पड़ेगी। फिल्म वाला पिक्चर और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म लॉर्ड वेडिंग का दूसरा एनिमेटेड टीज़र जारी कर दिया गया है, जिसने फिल्म बीनों की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ा दी है। टीज़र में दिखाया गया है कि बड़े होकर जब शादी का शौक़ होता है तो ज़रूरी नहीं कि सबका ये शौक़ पूरा हो। कुछ लोगों पर इतना लोड होता है कि वो इसमें दब कर रह जाते हैं। ये टीज़र फिल्म के मरकज़ी अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा ने ट्विटर पर शेयर किया और साथ में लिखा, फिल्म बनाना भी हमें आता और तड़पना भी हमें आता है। सुपरहिट फिल्म एक्टर इन लॉ और नामालूम अफराद की पसंदीदा जोड़ी यानी कि फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात लॉर्ड वेडिंग में एक बार फिर साथ नजर आएंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी फिल्मों की तारीख में पहली बार किसी फिल्म का एनिमेटेड टीज़र रिलीज़ हुआ है, जिसने धूम मचा दी है। फिल्म लॉर्ड वेडिंग एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें पंजाबी मज़ाक का तड़का भी शामिल है। लॉर्ड वेडिंग का ट्रेलर भी जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाएगा, जबकि फिल्म रवां बरस ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। आइए अब ज़रा नज़र डालते हैं बॉलीवुड पर। नामवर बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर का कहना है कि वो पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करती हैं और पाकिस्तान जाने के लिए बेचैन हैं। अदाकार अनिल कपूर की साहबजादी अदाकारा सोनम कपूर की पाकिस्तानियों से मोहब्बत सामने आ गई। हाल ही में इंस्टाग्राम के नए फीचर को इस्तेमाल करते हुए सोनम कपूर ने अपने मद्दाहों की जानिब से पूछे गए सवालों के काफ़ी दिलचस्प जवाब दिए। एक मद्दाह की जानिब से सोनम ने सवाल पूछा गया कि क्या आप मुसलमानों से मोहब्बत करती हैं, जिसके जवाब में सोनम ने कहा कि मैं तमाम अकायद के लोगों से प्यार करती हूँ और मेरा मजहब भी मुझे यही सिखाता है। एक और पुरस्कार ने सोनम से उनके पाकिस्तानी मद्दाहों के हवाले से सवाल पूछा कि क्या आप अपने पाकिस्तान फॉलोअर्स से मोहब्बत करती हैं, जिसमें सोनम ने कहा कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूं और पाकिस्तान जाने के लिए बेचैन हूं। सोनम कपूर के वालिद अनिल कपूर का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर से है और एक तकरीब के मौके पर उन्होंने भी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा था कि पेशावर मेरे आबा व अजदाद का घर है, मुझे जब भी मौका मिला पाकिस्तान ज़रूर जाऊँगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सोनम कपूर पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनसे बेहद मुतासिर हैं, जबकि फवाद खान को बॉलीवुड में मुतारिफ कराने का सेहरा भी सोनम कपूर के सर ही जाता है।
बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा, जो इन दिनों अमरीकी गुलकार निक जोनस से ताल्लुकात के हवाले से खबरों में हैं, उन्होंने अमरीकी गुलकार से ताल्लुकात और जल्द ही उनसे मंगनी की खबरों की बातें सामने आने के बाद पहली बार अपनी शादी के हवाले से खुलकर बात की है। अदाकारा ने माजी में मोहब्बत और फेमिनिज्म के हवाले से भी खुलकर बात की है और उन्होंने कभी भी मोहब्बत को शादी और शादी को फेमिनिज्म से जोड़ने की बात नहीं की। India.com की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी शोबिज़ नशरियाती इदारे को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा का कहना था कि शादी से औरत की हैसियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही शादी से कोई खातून छोटी या बड़ी हो जाती है। पिकी जॉब्स के मुताबिक उन्हें शादी जैसे रिश्ते और रस्म से बेहद लगाव है और कई मामलात को सामने रखने के बाद इस बात की हामी है कि इंसान को जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। अदाकारा के मुताबिक उन्हें लगता है कि शादी किसी भी खातून को बड़ी या छोटी फेमिनिस्ट नहीं बनाती। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अमेरिका से वापसी भारत आई हैं और वो गुज़श्ता माह जून के आखिर में अमरीकी गुलकार निक जोनस के साथ मुंबई से अमेरिका रवाना हुई थी। भारत में एक हफ्ता गुजारने के बाद निक जोनस अमेरिका रवाना हुए और साथ ही प्रियंका चोपड़ा भी उनकी शरीके सफ़र बनी। अमेरिका में भी दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा और इत्तलात हैं कि रवां माह के आखिर या फिर आइंदा माह तक निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा मंगनी कर लेंगे, जिसके बाद आइंदा 1 साल के अंदर उनकी शादी होने का इम्कान है। ताहाल दोनों ने इस हवाले से कोई भी वजाहती बयान नहीं दिया। नाज़रीन, बॉलीवुड के एक्शन हीरो अजय देवगन अगर ज़्यादातर एक्शन फिल्मों की वजह से ही शोहरत रखते हैं, ताहम गुज़श्ता चंद साल से वो कॉमेडी फिल्मों में भी खुद को मनवा चुके हैं। ताहम अजय देवगन सियासत पर मबनी फिल्मों में भी किरदार अदा करके अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन अब पहली बार जल्द ही वो हिंदुस्तान की 4वीं सदी कबल मसीह के सियासतदान, उस्ताद और फिलोसफर चाणक्य का किरदार अदा करते नजर आएंगे। साथ ही एक्शन हीरो पहली बार एक और आने वाली फिल्म में फुटबॉल के कोच बनते नजर आएंगे। अजय देवगन ने अपने ट्विटर पर ऐलान किया है कि वो जल्द ही प्लान सी स्टूडियोज और रियल लाइट्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली फिल्म में 4वीं सदी कबल मसीह के हिंदुस्तानी सियासतदान और फिलोसफर चाणक्य का किरदार अदा करते नजर आएंगे। नाज़रीन, उन्होंने बताया कि फिल्म की हिदायत नीरज पांडे देंगे, जिन्होंने इससे कबल 2008 में रिलीज़ होने वाली फिल्म ए वेडनेसडे, 2013 में रिलीज़ होने वाली फिल्म स्पेशल 26 और 2015 में रिलीज़ होने वाली फिल्म बेबी की हिदायत दी है। ये पहला मौका होगा कि अजय देवगन हिदायतकार के साथ काम करेंगे। फिल्म की दीगर कास्ट में और कौन शामिल है और फिल्म को कब तक रिलीज़ किया जाएगा, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है। नाज़रीन, बॉलीवुड की बेबाक अदाकारा सनी लियोन को बायोग्राफी पर मबनी वेब सीरीज़ में अपना असली नाम करणजीत कौर बताना महंगा पड़ गया। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा सनी लियोन मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। इसके अलावा वो कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग भी कर चुकी हैं। जबकि गुज़श्ता हफ्ते ही उनकी ज़िंदगी पर बनने वाली वेब सीरीज़ करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन का ट्रेलर जारी किया गया था, लेकिन उनकी वेब सीरीज़ आने से पहले ही मुश्किलात का शिकार हो गई, क्योंकि भारतीय सिखों ने वेब सीरीज़ में सनी लियोन का असल नाम करणजीत को इस्तेमाल करने पर एतराज़ उठाया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक बैठक कमेटी के रहनुमा ने सनी लियोन की बायोग्राफी में उनके नाम पर एतराज़ उठाते हुए कहा है कि सनी लियोन ने अपना नाम करणजीत कौर से तब्दील करके सनी लियोन रख लिया है। अब उन्हें नाम के साथ कौर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि उनके इस अमल से सिखों के जज्बात मजरूह हुए हैं। नाज़रीन, इस पर हम हुकूमत से शिकायत करेंगे, ऐसा उस कमेटी का कहना था। वाज़ेह है कि आदित्य दत्त की हिदायतकारी में बनने वाली वेब सीरीज़ करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन में अदाकारा मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं, जबकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई अदाकारा बायोग्राफी में खुद ही अपना किरदार अदा कर रही हैं। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह की फिल्मों में शानदार परफॉर्मेंसेस के बायस शायकीन उन्हें बेहद पसंद करते हैं। ताहम क्या आप जानते हैं कि रणवीर खुद अपने बचपन में किस अदाकार के मद्दाह थे और किसके जैसा बनना चाहते थे? ये अदाकार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार हैं, जो फिल्मी इंडस्ट्री में एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर सभी की तरह की फिल्मों में काम कर चुके हैं। 33 साल रणवीर सिंह की सालगिरह के मौके पर अक्षय कुमार ने रणवीर को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शख्सियत को देखते हुए जहन में बस एक ही लफ्ज़ आता है और वो बेहद पुरजोश हैं और वो हमेशा आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। जिस पर रणवीर सिंह ने अक्षय कुमार को जवाब देते हुए कहा कि जब मैं छोटा था मैं हमेशा अक्षय कुमार बनना चाहता था। याद रहे कि 50 साल अक्षय कुमार बॉलीवुड में तवील अरसे से काम कर रहे हैं। ताहम 33 साल रणवीर सिंह ने 2010 की फिल्म बैंड बाजा बारात के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। रणवीर इस वक्त अपनी फिल्म सांबा की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसमें उनके हमरा सारा अली खान मरकज़ी किरदार अदा करती नजर आएंगी।
आइए अब जरा नज़र करते हैं हॉलीवुड की तरफ। हॉलीवुड की नई साइंस फिक्शन फिल्म द प्रेडेटर का एक और नया सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया है। लर्ज़ाखेज मनाजिर से भरपूर फिल्म 14 सितंबर को सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी। तफसीलात के मुताबिक एक्शन, साइंस फिक्शन और एडवेंचर पर मबनी नई साइंस फिक्शन फिल्म द प्रेडेटर का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। शेन ब्लैक की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म 1987 में आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रेडेटर सीरीज़ की चौथी कड़ी है। फिल्म की कहानी एक खलाई अफरीब के गिर्द घूमती है जो इंसानी जानों का दुश्मन होता है। और नाज़रीन, ये फिल्म कदम कदम पर लर्ज़ाखेज़ मनाजिर से भरपूर ये फिल्म 14 सितंबर को अमरीकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए और द पॉइंट।